नमस्कार, YouTube चैनल लर्निंग इंडिया बाय एमएसके में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, पिछले कुछ वीडियोज में हमने लेसन नंबर फर्स्ट, जिसमें कि लेटर, वर्ड, अल्फ़ाबेट, स्पीक्स, प्रीफिक्स आदि के बारे में सीखा था और उससे आगे नेक्स्ट लेसन में आज हम फ्रेज, क्लास और सेंटेंसेस के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। देखिए, भाषा की सबसे छोटी यूनिट यानी स्मॉलेस्ट यूनिट होता है लेटर, और लेटर होता है अक्षर। लेटर से बनता है वर्ड, शब्द, जिसको कहते हैं शब्द। अक्षर या वर्ण, अक्षर या वर्ण यानी वर्णों के मेल से क्या बनेगा? वर्ड यानी शब्द। और वर्ड्स यानी शब्दों के मेल से बनेगा फ्रेज, क्लास, सेंटेंस। फ्रेज, क्लास और सेंटेंस, ये तीनों के बारे में भी हमें डिटेल से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जो जो हम आगे बढ़ेंगे इनका सबका जो ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो फ्रेज होता क्या है, इसको हिंदी में बोलेंगे वाक्यांश, वाक्यांश। क्लास होता है उपवाक्य और सेंटेंस वाक्य। वाक्यांश, वाक्य प्लस अंश यानी वाक्य का यह एक अंश होता है। उपवाक्य सेंटेंस का एक पार्ट होता है और वाक्य एक पूर्ण वाक्य हो गया। अब इनमें सबसे पहले हम लेते हैं फ्रेज। फ्रेज यानी वाक्यांश। अब फ्रेज होता क्या है? ए फ्रेज is a group of words that has incomplete meaning. It has no subject verb combination. ये इसकी डेफिनेशन है कि फ्रेज शब्दों का एक समूह है जिसका अर्थ पूर्ण नहीं होता। अर्थ तो होता है लेकिन पूर्ण नहीं होता, और इसमें सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन नहीं होता। अब 4 पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे हैं, इनको समझने से इसकी जो डेफिनेशन है वो पूर्ण रूप से हमारे समझ में आ जाएगी। अब सबसे पहला देखिए पॉइंट, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक समूह, यानी फ्रेज शब्दों का एक समूह होता है। दूसरा है इनकम्प्लीट मीनिंग बट एड्स मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। इनकम्प्लीट का मतलब अपूर्ण, अधूरा, यानी अधूरा अर्थ। फ्रेज का जो मीनिंग है वो इनकम्प्लीट, अधूरा होता है। मीनिंग होता है लेकिन पूर्ण नहीं होता। बट एड्स द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, परंतु यह वाक्य के अर्थ में वृद्धि करता है। फिर तीसरी बात है नो सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन। सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन नहीं होता। अब देखिए, सब्जेक्ट क्या होता है? किसी भी सेंटेंस में कार्य को करने वाला, यानी सेंटेंस में जिसके बारे में हमें कुछ बताया जाता है वह सब्जेक्ट होता है। और वर्ब, वर्ब क्या होती है? एक्टिविटी यानी कार्य। सेंटेंस में जो कार्य होता है उसको हम वर्ब कहते हैं। इसमें डूइंग एंड हैपनिंग्स दोनों आते हैं। तो जो फ्रेज होगा उसमें सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन नहीं मिलेगा, यानी ये दोनों नहीं मिलेंगे। फिर चौथा है वर्ड अरेंजमेंट। वर्ड अरेंजमेंट क्या होता है कि जो वर्ड्स हैं उनका एक क्रम होना चाहिए। अब जो फ्रेज की डेफिनेशन है कि फ्रेज होता है क्या है, ये आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। फिर भी एक बार फिर देखें इसे कि फ्रेज होता है क्या है? शब्दों का एक समूह होता है जिसका अर्थ कंप्लीट नहीं होता, लेकिन यह सेंटेंस के अर्थ में वृद्धि करता है, और इसमें सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन नहीं पाया जाता, और शब्दों का जो अरेंजमेंट है वह इसमें होना चाहिए। अब एग्जाम्पल्स देखिए इसका। हिज यंगर ब्रदर, उसका छोटा भाई। अब उसका छोटा भाई क्या है, क्या करता है, ये चीज़ क्लियर नहीं होती, तो इसका अर्थ तो आता है लेकिन अपूर्ण अर्थ रहता है, इनकम्प्लीट अर्थ रहता है। तो ये एक फ्रेज है। इसके नेक्स्ट है बिहाइंड द वॉल, दीवार के पीछे। अब दीवार के पीछे क्या है ये यहाँ क्लियर नहीं हो रहा है, तो अर्थ थोड़ा अधूरा रह जाता है। इसके बाद है ए डार्क ग्रीन शर्ट, कि एक गहरे रंग की शर्ट,
यानी यहां भी अर्थ अधूरा है तो इसको भी हम फ्रेज कहेंगे। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे मित्रों में से, मेरे दोस्तों में से एक, ये भी अपूर्ण इसका अर्थ है। और ये चारों क्या है, फ्रेज के एग्जाम्पल्स हैं। ये तो समझाने के लिए मैंने यहाँ लिखे हैं, लेकिन ये फ्रेज हमें सेंटेंस में मिलता है, तो सेंटेंस में फ्रेज को ढूंढना ये भी हमें आना चाहिए। ये हम अब सेंटेंस देखेंगे, इसके अंदर साथ में ये चीज भी यहाँ क्लियर होगी। तो समझ में आया होगा फ्रेज क्या होता है। इसके बाद हम लेते हैं एक बार सेंटेंस को, क्लास उसके बाद देखेंगे। अब यहां देखिए सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज कंप्लीट सेंस, इट हैज सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन एंड वर्ड अरेंजमेंट। वाक्य शब्दों का एक समूह होता है जिसका अर्थ पूर्ण आना चाहिए। यह इसकी अति आवश्यक शर्त है। शब्दों के समूह को हम सेंटेंस तभी कहेंगे यदि उसका अर्थ पूर्ण आ रहा है। तो उसका अर्थ पूरा आता है तो अर्थ पूर्ण होना चाहिए, और उसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, यानी सब्जेक्ट होगा वर्ब होगी, ये दोनों चीजें मिलेगी वहां तभी सेंटेंस होगा। और जो वर्ड हैं, जो शब्द हैं, उसमें उनका एक क्रम होना चाहिए। अब यहां से फिर 4 पॉइंट से फिर इसको चेक कर लीजिए। देखिए ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, शब्दों का समूह है। यहाँ फ्रेज और ये दोनों सेम है, फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। दूसरी बात यहां देखिए कंप्लीट मीनिंग या कंप्लीट सेंस, ठीक है। तो फ्रेज में यदि देखें तो यहाँ इनकम्प्लीट सेंस है, इनकम्प्लीट मीनिंग है, तो यहाँ फर्क, यहाँ पूर्ण अर्थ होगा। और तीसरी बात है सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन मिलेगा सेंटेंस में, सब्जेक्ट भी होगा वर्ब भी होगी। यहां फ्रेज में ये नहीं मिलता। इसके बाद है वर्ड अरेंजमेंट, यानी शब्दों का एक क्रम होना चाहिए, तभी हम उसको सेंटेंस कहेंगे। अब इसका एग्जांपल्स देखिए। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, वर्ड अरेंजमेंट क्या होता है। देखिए हिज यंगर ब्रदर रीड्स इन 10th क्लास। ये जितने भी वर्ड इसके अंदर यूज हुए हैं, यदि उनका हम क्रम बदल दें, उनको आगे पीछे कर दें, तो ये इसको हम फिर सेंटेंस नहीं कहेंगे, ये फिर जम्बल्ड वर्ड्स हो जाएंगे। तो ये बात यहां भी लागू होती है। अब जैसे हिज यंगर ब्रदर, अगर यदि हम इनका क्रम चेंज कर देते हैं, ब्रदर हिज यंगर ऐसे लिख दें, तो यह एक फ्रेज नहीं बनेगा। तो वर्ड अरेंजमेंट होता है। तो ये सेंटेंस की डेफिनेशन आपके समझ में आई होगी कि शब्दों का एक समूह जिसका पूर्ण अर्थ हो और जिसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन हो। अब इसके उदाहरण देखिए। अब फर्स्ट एग्जाम्पल है हिज यंगर ब्रदर रीड्स इन 10th क्लास। उसका छोटा भाई 10th क्लास में पढ़ता है, पूर्ण अर्थ है, तो इसका मतलब यह एक सेंटेंस है। अब देखिए क्या इसमें फ्रेज है, ये चीज चेक कीजिए। फ्रेज और क्लास ये दोनों ही हमें सेंटेंस में मिलते हैं। हिज यंगर ब्रदर, हिज यंगर ब्रदर, ये क्या है, ये एक फ्रेज है। देखिए यहां एग्जाम्पल में भी आया हुआ है, ठीक है। रीड्स इन 10th क्लास, 10वीं कक्षा में, इसमें यह भी एक फ्रेज है। यानी इस सेंटेंस में फ्रेजेस कितने हैं, 2 हैं। अब नेक्स्ट देखिए, देयर इज ए डॉग बिहाइंड द वॉल। अर्थ देखिए इसका कंप्लीट होता है कि नहीं होता है, कि दीवार के पीछे एक कुत्ता है। अब ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो ये है ही, अब पूर्ण अर्थ इसका आ रहा है, और सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, इसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, तो इसका मतलब यह सेंटेंस है। अब देखिए इसमें बिहाइंड द वॉल, दीवार के पीछे, ये एक फ्रेज है जो इस सेंटेंस में यूज हुआ है। नंबर 3 पर आ जाइए। द बर्ड्स हैज बीन फ्लाइंग इन द स्काई सिंस मॉर्निंग। ओ सॉरी, यहाँ एज नहीं है आना चाहिए, क्यों, जो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एज नहीं, सॉरी हैव आता है, तो यहाँ हैज की जगह हैव। द बर्ड्स हैव बीन फ्लाइंग
इन द स्काई सिंस मॉर्निंग। अब ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ये, और मीनिंग भी इसका क्लियर है कि पक्षी सुबह से आसमान में उड़ रहे हैं, तो इसका मतलब इसका कंप्लीट सेंस भी है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन भी है, तो ये एक सेंटेंस है। अब देखते हैं इसमें फ्रेजेस यूज हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो हैव बीन फ्लाइंग, ये एक फ्रेज है। इन द स्काई, यह भी एक फ्रेज है। सिंस मॉर्निंग, यह भी एक फ्रेज है। तो यहाँ इस सेंटेंस के अंदर 3 फ्रेजेस यूज हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, कम, ये सिंगल वर्ड है। क्या हम इसको सेंटेंस कहेंगे या फ्रेज कहेंगे? कम, यह अपने आप में एक सेंटेंस है। सेंटेंस क्यों है? क्योंकि ये सिंगल वर्ड है, लेकिन इसके अंदर जो सब्जेक्ट है इडन, यानी इसका सब्जेक्ट इडन या अंडरस्टूड है। सब्जेक्ट इसमें लिखा नहीं गया है, लेकिन अंडरस्टूड है। कम मीन्स यू कम, इसका अर्थ तुम आओ। ठीक, इस तरह कई सेंटेंस यूज होते हैं, कम, गो, अंडरस्टैंड। तो ये भी अपना पूर्ण रूप से एक सेंटेंस है। तो एक बात हमें ये ध्यान रखना है कि सेंटेंस और फ्रेजेस की पहचान करते समय हमें वर्ड काउंट नहीं करने हैं। सेंटेंस 1 वर्ड का भी हो सकता है और मोर देन 1 वर्ड्स भी हो सकता है। तो लेकिन ये ध्यान रखना है कि यदि सेंटेंस 1 वर्ड है तो वह वर्ड वर्ब ही होगा। फ्रेज और सेंटेंसेस समझने के बाद हम लेते हैं क्लास। क्लास होता है क्या? उपवाक्य। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखिए। क्लास इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस, यह सेंटेंस का एक पार्ट होता है, एक भाग होता है। दैट हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड वर्ब, जिसका अपना सब्जेक्ट और वर्ब हो। समटाइम्स इट हैज कंप्लीट सेंस, कई बार इसका सेंस कंप्लीट होता है। समटाइम्स इट हैज नॉट कंप्लीट सेंस, और कई बार इसका कंप्लीट सेंस नहीं होता। समझ रहे हो? इसके बाद देखिए, एक बात ये ध्यान रखनी है कि फ्रेज में क्लास और सेंटेंस नहीं हो सकता। क्लास में फ्रेज हो सकता है लेकिन सेंटेंस नहीं हो सकता, और सेंटेंस में क्लास भी हो सकते हैं, फ्रेज भी हो सकते हैं, एक भी, एक से ज्यादा भी। तो अब इसको और अधिक विस्तार से समझने के लिए वही 4 पॉइंट्स के तहत हम देखेंगे। अब पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है, ये तो क्लियर हो गया डेफिनेशन से, इट इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस। ठीक है, अब इसका देखिए, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स तीनों ही होते हैं, फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, क्लास भी है, सेंटेंस भी है, शब्दों का समूह। दूसरा है कंप्लीट मीनिंग। अब कंप्लीट मीनिंग अभी फ्रेजेस के बारे में हमने किया था, तो यहां नहीं होता, इनकम्प्लीट सेंस होता है। अब यहां होता भी है, नहीं भी होता, यहां दोनों बातें हैं। और यहां कंप्लीट सेंस के बगैर सेंटेंस बन ही नहीं सकता। इस बात को हम आगे एग्जाम्पल्स में क्लियर कर लेंगे। ठीक, तीसरी बात है सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, यानी सब्जेक्ट और वर्ब उनका इनमें होना। तो इसमें देखिए, यहां सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं पाया जाता, यहां सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन मिलेगा, यानी क्लास का अपना सब्जेक्ट और अपनी वर्ब होगी, और सेंटेंस में होता है। इसके बाद है वर्ड अरेंजमेंट, शब्दों का क्रम, ये होना ही चाहिए। ये तीनों में ही होगा, यहां भी और यहां भी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा क्लास क्या होता है। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, शब्दों का एक समूह होता है। कंप्लीट मीनिंग उसका कई बार होता है, कई बार नहीं भी होता। सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन मिलेगा, इसका अपना सब्जेक्ट और अपनी वर्ब होती है, और वर्ड अरेंजमेंट भी इसमें पाया जाता है। अब कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ लिखे हैं, इनसे ये तीनों चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। इसको समझिए। जैसे फर्स्ट, पहला, ही केम हेयर एंड सेट डाउन, वह यहां आया और बैठ गया। ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, पूर्ण अर्थ आ रहा है इसका, पूरे सेंटेंस का।
तो और सब्जेक्ट और वर्ब दोनों है इसमें, इसका मतलब यह सेंटेंस है। एक चीज क्लियर। इसके बाद बात करते हैं क्लास की। अब देखिए क्लास क्या होता है, पार्ट ऑफ सेंटेंस। इस सेंटेंस में दो पार्ट हैं और ये कंजक्शन एंड से जुड़ा हुआ सेंटेंस है। तो यहाँ जो एक बार पहला पार्ट देखिए, ही सब्जेक्ट, कैम वर्ब हो गई, ही कैम हेयर, वह यहाँ आया, वह यहाँ आया, यह इसका पूर्ण अर्थ है। तो ये एक पार्ट हो गया, तो ये क्लास है। सेकंड है सेट डाउन। सेट डाउन, यहां इसका सब्जेक्ट जो है ईडन है, अंडरस्टूड है। इसका मतलब है ही सेट डाउन, वह बैठ गया। इसका भी अर्थ आ रहा है, यह भी सेंटेंस यहां इस सेंटेंस का एक पार्ट है, तो इसका मतलब यह एक क्लास है। अब क्लास में एक बात विशेष ध्यान देना है कि एक सेंटेंस के अंदर पार्ट के रूप में लिखा हुआ क्लास, यदि हम उसको अलग लिखें और उसका कंप्लीट सेंस आता है तो वह एक सेंटेंस भी बन सकता है। जैसे ये लिखिए इसको, ही कैम हेयर, ये अब क्लास नहीं, ये सेंटेंस बन गया। अब सेकंड ले लीजिए, सब्जेक्ट इसमें है अंडरस्टूड, ही और वर्ब सेट डाउन, वह बैठ गया। अब यहां ये दोनों पार्ट क्लासेस है। अगर हम इनको अलग लिखे सेंटेंस दें, सेंटेंस से तोड़कर इनको अलग लिख दें तो ये सेंटेंस बन जाएंगे। अब नंबर 2 देखिए, राम इज प्लेइंग इन द गार्डन व्हाइल हिज सिस्टर इज डांसिंग ऑन द स्टेज। राम बाग में खेल रहा है, उसकी बहन स्टेज पर डांस कर रही है। तो यहां ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है ही। सेंस की बात करें तो पूरे सेंटेंस का जो पूरे सारे वर्ड्स हैं यहाँ लास्ट तक, इनका एक अर्थ निकल रहा है, तो सेंटेंस तो है ही ये। ठीक है। अब देखिए क्लास, राम इज प्लेइंग इन द गार्डन, ये एक पार्ट है, ये कंजक्शन है जो दोनों पार्ट्स को जोड़ रहा है। हिज सिस्टर इज डांसिंग ऑन द स्टेज, यह भी अपने आप में पूर्ण है, एक पार्ट है इसका। तो यहाँ सब्जेक्ट है, वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, कंप्लीट सेंस इसका आ रहा है, तो ये एक क्लास है। ये हो गया एक क्लास। हिज सिस्टर इज डांसिंग ऑन द स्टेज, यह भी एक क्लास हो गया। अब देखिए इसमें और आगे देखो, इन द गार्डन, इन द गार्डन, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसका पूर्ण अर्थ नहीं आता, ये एक फ्रेज है जो इस सेंटेंस में लगा हुआ है। इसी तरह ऑन द स्टेज, यह भी इसका अर्थ, यदि हम ऑन द स्टेज इतने वर्ड्स लेते हैं तो इसका भी पूर्ण अर्थ नहीं आता, ये एक फ्रेज है। यानी इस सेंटेंस के अंदर क्लासेस भी हैं, फ्रेज भी है और सेंटेंस तो ये है ही। अब तीसरा देखिए, ही आस्क्ड इफ हिज फादर वाज एट होम। अब इसके दो पार्ट कीजिए, ही आस्क्ड, सेकंड है हिज फादर वाज एट होम। अब यहां कंप्लीट सेंस वाली बात इन दो सेंटेंस में हमें क्लियर कर लेनी है कि क्लास क्या होता है। कई बार कंप्लीट मीनिंग होता है, कई बार नहीं होता। वह बात यह है कि जो प्रिंसिपल क्लास है, क्लास के दो टाइप्स होते हैं, हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे जब क्लास का आगे के वीडियोस में। तो प्रिंसिपल क्लास जो अपने आप अलग स्टैंड हो सकता है, वहां क्लास का कंप्लीट मीनिंग निकलता है। अब जैसे इसको हम यहां लिखें, ही आस्क्ड, ही आस्क्ड, तो इस पार्ट का कंप्लीट अर्थ है, तो क्लास का कंप्लीट मीनिंग हो गया। दूसरा है इफ हिज फादर वाज एट होम, कि क्या उसका पिता घर पर था। यहां यदि हम देखें तो क्या उसका पिता घर पर था, यानी इसमें हमें कुछ अधूरापन लगता है और इसको पूर्ण करने के लिए इसके साथ जुड़ना आवश्यक है। उसने पूछा कि क्या उसका पिता घर पर था, ये सबऑर्डिनेट क्लास है या डिपेंडेंट क्लास इसको कह सकते हो। यहाँ क्लास का जो मीनिंग्स है वो कंप्लीट नहीं होता, इनकम्प्लीट होता है। समझ गए होंगे इसको अच्छी तरीके से। अब एक और सेंटेंस देखो, अब इसी तीसरे सेंटेंस में हम बात करते हैं फ्रेज की, तो इसमें भी एक फ्रेज का यूज हुआ है, एट होम। ये क्या है, एक फ्रेज है। तो इसमें भी क्लास
और फ्रेज भी है, क्लास भी है, और ये पूर्ण सेंटेंस तो है ही। इसके बाद नोबडी नोज व्हाट दे शुड डू। अब इसमें दो पार्ट, नोबडी नोज, दूसरा पार्ट क्या है, व्हाट दे शुड डू। कोई नहीं जानता कि उन्हें क्या करना चाहिए। जो पहला पार्ट है प्रिंसिपल क्लास है, इसका मीनिंग होता है, कंप्लीट अर्थ है। जो दूसरा पार्ट है सबऑर्डिनेट क्लास है, इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं होता। इसका अर्थ पूर्ण करने के लिए इस क्लास को मेन क्लास पर डिपेंड होना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा अच्छे से फ्रेज क्या होता है, क्लास क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, और एक सेंटेंस के अंदर ये दोनों यानी फ्रेज और क्लास किससे मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेसन में बस इतना ही। इससे आगे अपने नेक्स्ट जो लेसन्स आएंगे उसमें हम इनके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।